नमस्कार दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं देश में जो मतलब अभी जो ट्रैफिक लगाया गया है उस ट्रैफिक के अनुसार पहले 25% ट्रैफिक लगा हुआ था, उसके बाद फिर 50% कर दिया गया। और जो कल का जो मीटिंग हुआ उस मीटिंग में बोला जा रहा है ट्रम्प के द्वारा कि अगर मेरा दिमाग घूमा तो हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो सोचिए कि मतलब देश में क्या होगी। बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे हम लोग जहाँ पे काम करते हैं बहुत सारी कंपनी होती है, उसमें बहुत सारे काम मतलब जो होते हैं बाहर होते हैं वो सारा बंद हो रही है, क्योंकि काम ही नहीं रहेगा तो काम कौन करवाएगा। इसलिए बहुत सारे, जैसे हम लोग जहाँ दिल्ली में रहते हैं, ठीक उद्योग बिहार में बहुत सारे कंपनी में काम अब खत्म हो रही है। इसलिए सबको जल्दी जल्दी में बहुत आदमी का हिसाब हो जा रहा है, बहुत आदमी को कंपनी निकाल दे रही है। तो क्या करे कंपनी, बताइए। इस तरह से हो रही है, तो जल्द से जल्द इस पे सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, जल्द से जल्द फैसला निकाल कर कुछ अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। Just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And they're saying, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred. चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं गोविंदा के बारे में। आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत दिनों से खबर चल रही थी कि गोविंदा का मतलब तलाक होने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारे मीडिया में गुज रहे थे, ऐसे कोई फालतू का अफवाह फैलाते रहते हैं। सीधे सीधे सटीक से जवाब दिए गोविंदा की जो वाइफ है, गोविंदा ने, दोनों मिलकर वहीं पे इतना गजब की जवाब दिया है कि मीडिया वालों का दिमाग हिल गया। बोला कि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक कोई न्यूज मत फैलाओ, क्योंकि आज मीडिया के मुंह में थप्पड़ नहीं पड़ी है क्या? हम तो साथ में देख के, हाँ, इतना क्लोज अगर कुछ होता तो हम इतने नजदीक होते, हमारी दूरियां होती। कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है, चाहे ऊपर से कोई भी आ जाए, भगवान आ जाए, कोई शैतान नहीं आ जाए, कोई नहीं अलग कर सकता है। वो बोलते हैं पिक्चर था ना, मेरा पति सिर्फ मेरा है, मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं है। जब तक हम मुंह ना खोले, प्लीज कोई भी चीज पे आप लोग ना बोलिए। हमारे भी जैसा होता था, हम ऐसे रहते ही नहीं। देखिए, सारे बहुत सारे न्यूज फेक फैला देते हैं लोग। इस तरह की न्यूज की खबर मत लिया कीजिए। जहाँ पे आपको रियलिटी जानकारी मिले वहीं से आप लोग जानकारी लिया कीजिए। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, यहाँ पे आपको न्यूज एकदम पूरा ओके मिलेगा, पूरा रिसर्च करने के बाद। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी के सैया सेवा करे जो सॉन्ग का इवेंट हुआ था लखनऊ में, जिसके दौरान वहां पर दो दुश्मन, मानिए दोस्त दुश्मन होकर फिर दोस्ती करने आ गए और हाथ फैलाने, जिसका नाम है अवनीश सिंह राजपूत और दीपक सिंह राजपूत, दोनों आकर वहां पर पावर स्टार से माफी मांगे। अब पावर स्टार के जानबे करते दिल दरिया है, माफ भी कर दिए। और उसके बाद यहीं पे बात करना चाहता हूँ पावर स्टार से, जितने लोग पावर स्टार को मतलब दुश्मन थे सब अब एक हो रहे हैं, क्योंकि रात गई बात तो प्रभु के आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा हमारा ऊपर, ये हम चाहते हैं। बस बात गई। हेलो मेरा भाई, थोड़ा सा डांस करो जी, लगाओ गाना। जितने भी गद्दार लोग थे सबको पावर स्टार ने अब साइड कर दिया है। और रहा पर निर्भया प्रताप सिंह का, तो वो एक नंबर का चंगूड़ा है, उसका बात अलग है। वो सिर्फ और कुछ जानता ही नहीं है, मार धार के अलावा कुछ जानता ही नहीं है, दिमाग नहीं उसके पास। वो नहीं आए तो अच्छी बात है। बाकी पावर स्टार के लिए 2 आदमी ये भी आ गया, ये 2 आदमी सही था, उसके बहकावे में आ गया। वो थोड़ा कुछ घमंडी टाइप के है, ठीक है। तो पावर स्टार के पास घमंडी केहू की ना चली आएगी, ये खुद में ही पावर है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। एक मामला है पति और पत्नी का, जिसने आपको पहले बता दूं, आजकल बहुत दिन पहले भी आप लोग सुने होंगे कि एसडीएम का जो कहानी सुने थे कि एक पति ने अपने बीवी को पढ़ाकर एसडीएम बना दिया, फिर उसके साथ क्या हुआ। उसी तरह से एक और मामला आ गया है बीच में हमारे, आप लोग हम बताने जा रहे हैं कि एक पति ने अपने पत्नी को पढ़ाकर टीचर बना दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वो पत्नी अपने पति के साथ रहना अब नहीं चाहती है, वो किसी अपने और बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है। रंगे हाथों पकड़ा गया घूमते हुए, फिर उसका पति को मतलब उसने ही हेलमेट से मार रहा है, बताइए। उसके बाद फिर क्या हुआ, सरकार से यही मांग किया है उसका पति ने कि इसको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, तब जाके मुझे शांति मिलेगा, क्योंकि इसको हो गया घमंड नौकरी का, तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इसको सस्पेंड किया जाए। देख कोई भी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा। अगर आप इसको सस्पेंड नहीं किए तो आने वाले समय में कोई भी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। जीवन
तो सरकार को ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि ये आजकल कॉमन हो गया है कि बहुत बोलते नहीं है कि बहुत ज्यादा उड़ने लगती है। मैं जानकारी के लिए भी एक बात बता दूं, आजकल के डेट में आजकल के बता रहा हूँ कि अगर लड़की अगर 2 रुपये भी कमा रही है ना, तो वो अपने पति का थोड़ा सा भी इज्जत नहीं करेगी, क्योंकि वो पैसा कमा रही है। अगर लड़का है वो पूरा जीवन कमा कर पैसा मतलब खिलाए पिलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लड़की लोग पैसा कमाने लगती है तो अपने आप को सोचती है कि मतलब हम सबसे दुनिया में सबसे ऊपर है। तो ये गलतफहमी निकालना चाहिए सरकार को, इस पे भी कानून कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारे घटनाएं हो रही है देश में। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नीलम गिरी के बारे में। नीलम गिरी गई है बिग बॉस में, आप लोग को पता ही है। पावर स्टार ने अपना मतलब उसमें इंट्रोड्यूस कराया कि हाँ जाइए और मारना चाहिए। देखिए, जितने भी लोग नीलम गिरी को जानते हैं, भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग को पता है, आप लोग को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जियो हॉटस्टार पे जाइए, आप लोग वहाँ पर बिग बॉस सर्च कीजिए। बिग बॉस जैसे आ जाए ओपन कीजिए, चालू कर दीजिए, उसके बाद वोटिंग का वहाँ पे आएगा लोगो, वोटिंग पे दबाइए, वहाँ पे नीलम गिरी फर्स्ट में दिखाई देगी, क्योंकि 8 लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया है। आप जाकर नीलम गिरी को वहाँ पे आप लोग वोट कीजिए, और आप एक दिन में 99 यानी 99 बार वोट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए, और आज और कल का टाइम है, क्योंकि शनिवार को जिसका सबसे कम वोट रहेगा उसको निकाल दिया जाएगा बिग बॉस घर से। चलिए, ये भी तो सही है, इतना तक सही है। मैं ये समझ नहीं आ रहा है नीलम गिरी अंदर जाके कर क्या रही है। सिर्फ और सिर्फ बोलते नहीं है, कुछ पकड़ के घूम रही है ना, कुछ बोल रही है। अरे भाई, कुछ करो, वहां पे गई है घर में, वहां पे अपना कुछ दिखाना होता है, अपना मतलब अपना कुछ अंदर का दिखाना पड़ता है, लोगों से दिखना पड़ता है, लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए। आप वहां पे जाकर कुछ बोल नहीं रही है, गाने से मतलब एकदम समझिए कि नाक कटाने वाला काम कर रही है। फिर भी हमारे भोजपुरी का है, तो आप लोग वोटिंग कीजिए, देखिए कहाँ तक जाती है। हमें तो लगता है कहीं निकल ना जाए, काहे कि हमको नहीं लगता है कि मतलब उतना कर पाएगी अच्छी से। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मनीष कश्यप के बारे में। आपको पता ही है कि मनीष कश्यप ये सुनने में आ रहा है कि जनपटिया विधानसभा क्षेत्र से मनीष कश्यप का टिकट कटने वाला है, और सारी की सारी जनता यही कह रही है, और आज हमारे सामने प्रमाण बात ऐसा है कि अभी धनसुराज से मतलब टिकट मिलने की बात चल रही थी। राजकिशोर चौधरी हैं। अब उसी दौरान सबको पता था कि चनपटिया से टिकट मिलेगा मनीष कश्यप को। ये सुनने में आ रहा है कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से मनीष कश्यप का टिकट कटने वाला है, और सारी की सारी जनता यही कह रही है, और आज हमारे सामने प्रमाण मिल चुका है। राजकिशोर चौधरी हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राजकिशोर चौधरी, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र है। उनका गाड़ी आज घूम रहा है, और सोचिए कि अब मनीष कश्यप का क्या होगा और किस पार्टी को फिर वो ज्वाइन करेंगे। ये सोचने वाली बात है। आप इस पे कमेंट कीजिए, अपना राय दीजिए कि मनीष कश्यप का अब क्या होने वाला है, अब कहां जाएंगे और किस दल में जाएंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई। में किसी और का प्रचार हो रहा है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, तो समझिए कि मतलब मनीष कश्यप का क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है। इससे कुछ जानकारी आएगी तो आप लोग को बताया जाएगा। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। बहुत रिसर्च करने के बाद हम वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो और बढ़िया से रिसर्च करके वीडियो आएगा इस पे, और तबाही मचेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा की तरह आप लोग के लिए एक वायरल वीडियो।